चेक था 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख का। इसको काट दिया जनाब 1 करोड़ 20 लाख। कट गया, पैसे निकल गए। अब जनाब वो हाथ मलते रह गए। लाहौर में लिए चलते हैं, यहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ है, बहुत बड़ा, कि हमारी जनाब एक लॉकर था, रिंग थी और इयर रिंग्स थे, वो जो इनकी बिलोंगिंग्स थी वो गायब थी वहाँ से। बच्चियों को भी बड़ा मिसट्रीट किया। एक तो जनाब जल्जले का सुने, इंडोनेशिया में 20-21 की जल्जले अब तक आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और आज हमारे पास जो मजमुआ है जनाब खबरों का, वो हम स्टार्ट करते हैं बैंकों के हवाले से। ये बैंकों को पता नहीं क्या हो गया। हमने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि एक बैंक ने एक बड़े ही आम सादा से शहरी के साथ जो बहीमाना सलूक किया, उसको जनाब मर्डर कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5 मिलियन या 50 लाख के लिए आपने एक बंदे की जिंदगी उसके लवाहिकीन की बर्बाद कर दी और उस बंदे की जिंदगी ले ली। कि कैसी सफाकियत है। बहरहाल अब जनाब बैंक्स के हवाले से एक खबर और आई हमारे पास, आप पारा ब्रांच इस्लामाबाद और बैंक है ये। हमने तो सोच रखा था कि बैंक का नाम ना ही बताएं, लेकिन फिर भी जो लोगों के हवाले से कि यार उनका आप अमीन होते हैं, यू आर द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, बंदों के पैसे होते हैं ना, तो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा जुडिशियसली ये सारा और प्रूडेंटली ये सारा काम करना होता है। तो खैर एक गफलत पिछले दिनों हुई है इस ब्रांच में कि जनाब एक बंदे का एक चेक था, बंदा क्या था, शायद कोई बड़ी कंसर्न होएगी, और वो चेक था 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख का। और इन्होंने अपनी गफलत से या कनायबंद से या कोई पीछे बैक ऑफ द माइंड, अभी तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी, FIA जो फाइनेंशियल क्राइम्स और दीगर जो एजेंसियाँ हमारी वो प्रोविन कर रही हैं, तो इसको काट दिया जनाब 1 करोड़ 20 लाख यानी 1.2 मिलियन को 12 मिलियन बना दिया। और जनाब चेक वॉज विड्रॉन, कि वो उसको चेक कट गया, पैसे निकल गए। अब जनाब वो हाथ मलते रह गया पूरा बैंक का अमला। जाहिर बात है 1 करोड़ रुपए की ठुक गई है खैर से। और तीसरी खबर हमारे पास चेन्नई इंडिया की है कि वहाँ पे जो कैबी होते हैं ना, ये जो टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 9,000 करोड़ उसके अकाउंट में जनाब ठग से क्रेडिट हो गया। और वो बंदा तो परेशान हो गया। उसने कहा यार 9,000 भी नहीं, 9 लाख भी नहीं, 9 करोड़ भी नहीं, बल्कि 900 करोड़ भी नहीं, 9,000 करोड़। अब इतनी बड़ी रकम से वो पहले तो परेशान हुआ, फिर उसने कहा कि नहीं, ये चूंकि गलती हुई होगी, कहीं कोई लोचा हो गया है। तो वही बात हुई कि जब बैंक को पता चला कि जनाब ये एरॉनियसली ये एक एरर है बहुत बड़ा, कि गलती से हमारे वो एक बंदे के अकाउंट में हो गया, तो एकदम से रिवर्सल डाली, रिवर्स एंट्री होती है। और उस बैंक का जो CEO था वो एहतजाजन उसने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। अब ये तो हैं जनाब बैंकों के हवाले से खबरें। हम चलते हैं, आपको लाहौर में लिए चलते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ है, बहुत बड़ा, कि हमारी जनाब एक MP है, सिटिंग MP है, उस्मा कारदार साहिबा। जी हाँ, आप लोगों को इनकी खबर पहुँच चुकी होगी कि ये मॉडल टाउन में क्लब बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बड़ा लैविश है क्लब। वहाँ पे जनाब स्विमिंग के लिए गई हैं और अपना इन्होंने, अब पता नहीं क्या क्या था, शायद उसमें एक लॉकर था, रिंग थी और इयर रिंग्स थे, ये जनाब इन्होंने बकौल इनके रखे हैं। थोड़ी देर के बाद स्विमिंग करके आई हैं तो पता चला कि जनाब वो जो इनकी बिलोंगिंग्स थी वो गायब थी वहाँ से, और वावेला मचाया। जाहिर बात है जनाब रूलिंग पार्टी की MP हैं, तो और वो भी फिर लाहौर जो दिल है पंजाब का, तो उसमें तो हुकूमत है इनकी, तो हर तरफ ही है। तो पुलिस को बुला लिया। अब यहाँ पे जो पहली गलती उस्मा कारदार साहिबा से हुई है, और इन्होंने पुलिस को बुलाया, जबकि इनको चाहिए था कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है, एक बड़ा एक क्लब है वो, और बड़ा मैं समझता प्रेस्टीजियस किस्म का, और वहाँ के लोग बड़े के ठीक ठाक किस्म के लोग हैं जो मॉडल टाउन के रहायशी हैं, और वो आते हैं। तो आपको चाहिए था कि आप उनकी इंतज़ामिया से, टॉप मैनेजमेंट से बात करती हैं, बताती हैं कि जी ये मेरे साथ एक ताद आन पड़ी है, तो इसका अब क्या सदेबाप हो सकता है। जबकि ठाक से इन्होंने पुलिस बुला ली, और पुलिस आपको पता ही है, उन्होंने कहा जी ना वो अल्लाह मियाँ नेड़े के कुसोन नेड़े, यानी पुलिस और MPA बुला रही है, वो भी खातून, वो भागम भाग आई है। फिर पुलिस ने जो वहाँ पे एक सीन क्रिएट किया है वो आप चश्मे तस्वर में देख सकते हैं कि पुलिस जैसे करती है। फिर आओ देखा न ताओ जनाब, ऐसा एक
डिटेरेंस क्रिएट किया। और ये पुलिस करती जब चार्ज करती है ना, तो वो भी एक शायद इनका SOP होता है कि खौफ फैला दो, खौफ व हरास, और इसमें अद्धे जो कच्चे चोर होते हैं तो वैसे ही मान जाते हैं। बहरहाल वो उन्होंने बच्चियां जो वहाँ पे हैंडलर्स होती हैं, ज़ाहिर है ख़वातीन का वो पुलिंग का टाइम था तो ख़वातीन ही होंगी हैंडलर, उन बच्चियों को भी बड़ा मतलब मिसट्रीट किया और उनको पुलिस ले गई पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पे जो अमला था, जो लोअर स्टाफ या सबॉर्डिनेट स्टाफ, वो कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग भी की है, बाकायदा बाजू मरोड़ते रहे हैं और वहाँ पे इंतजामिया देख रही थी, तो ये होना नहीं चाहिए था। खैर जनाब, उस्मा कारदार साहिबा जब घर गई हैं, उनको थोड़ी सी अकल आई होगी, कुछ शरबत शरबत पिया होगा उन्होंने वहाँ पे जाके, तो पता चला अरे ये क्या हो गया, ये तो दो चीज़ें मिल गई। फिर आई जनाब वापस मॉल्टन क्लब, फिर टिप 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 करती तेज़ी से जल्दी से उन्होंने कहा देखें वो 3 चीज़ें नहीं थी, 2 चीज़ें तो मिल गई हैं, अब एक चीज़ रह गई है। अब पुलिस भी ज़रा थोड़ा सा कान खुजा रही थी उस वक्त कि क्या बीबी ने एकदम से इतना सीन क्रिएट किया है, और हमने ज़ाहिरी बात है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आ गए हैं, और अब बीच में ये एक नया कट्टा पुल रहा है कि जनाब 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 है। बहरहाल केस रजिस्टर हो चुका है नामालूम अफराद के खिलाफ। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप कभी भी, ये किसी भी बंदे के लिए मेरी एक बड़ी बरादराना सी एडवाइस है कि कभी कोई इस तरह का मसला हो तो भाई आप मामले को रिएक्ट नहीं करते, उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। और इसमें कभी टाइम हुआ तो सुंदर पिचाई जो गूगल के जनाब चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनकी कॉकरोच थ्योरी आपको बताएंगे कि मामले को रिस्पॉन्ड करना कैसे होता है। और वो बाकायदा बाहर की यूनिवर्सिटियों में इस कॉकरोच थ्योरी एक केस स्टडी है, इसको बताया जाता है कि कैसे आप एक मतलब खुद से भी हरासा और पैनिक क्रिएट हो जाता है, उसमें से कैसे निकला जा सकता है, डिजास्टर होता है, इस तरह का ट्रबल शूटिंग कैसे की जा सकती है। हमारे यहाँ तो एकदम वावेला मच जाता है ना, ओए हो मैं लुटी गई, बर्बाद हो गई। ओ भाई कहाँ आप लुटे जाते हैं, आपके पास तो खैर से काफ़ी साहब सरबत लोग हैं, साहब इख्तियार भी हैं। तो ये बहरहाल किस्सा ख़त्म हुआ, ये अभी चल रहा है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव नज़र आई है वो ये है कि CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने अपनी ही पार्टी की, वो MP हैं, उन्होंने इसका नोटिस लिया है कि नहीं, शी शुडंट हैव डन दैट। वो उनको ना वही बात जो मैंने की है कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव हो जाती तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन बहरहाल जो हमारे यहाँ चूँकि खासा है ना, एकदम शोर ही ना पा दो कि अगला बंदा तो आपके शोर के नीचे दब जाए, ताकि फिर आप अपने मतलूबा जो आपके नताइज होते हैं वो निकाल सकें। तीसरी खबर, अब खबरें तो बहुत सारी हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा होता है कि 10, 12, 15 मिनट में इसको पूरे को सिमुलेट करके आप तक पहुँचाना होता है। एक तो जनाब जल्जले का सुने, इंडोनेशिया में वो पे दर पे वो एक तो जल्जला होता है, फिर उसके आफ्टर शॉक होते हैं, जिसको आफ्टर मैथ बोला जाता है। वो आफ्टर शॉक भी जनाब वो आ ही जा रहे हैं, मतलब कहते हैं कि 20-21 की जल्जले अब तक आ चुके हैं, और वेडनेसडे आज है गालबन और 27 है, तो आज भी हम देख रहे थे, हमारे रिसर्चर्स ने बताया कि आज भी जल्जला है वहाँ पे, और कल परसों तरसों इस तरीके से करके रिचर स्केल पर वो कोई 6.4 तक गया है जो इसकी हाइक थी, और बाकी नॉर्मल 4-5। और दोस्तों आपको बता दें जल्जलों के हवाले से कि डिपेंड करता है, अगर आपकी डेप्थ ज़्यादा होती है तो फिर जल्जला को इतनी तबाही नहीं मचाता, जबकि बाज़ दफ़ा अब देखें 6 रिचर स्केल बहुत होता है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर डाउन द अर्थ है तो वो ज़रा थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। जबकि कभी कोई 4 रिचर स्केल पे हो और पता चले जी कुछ 100-200 या 1000 फुट नीचे है, तो वो बहुत तबाही मचाता है। आपको एक पिछला जल्जला याद होगा जिसने हमारे इधर आज़ाद कश्मीर को हिला के रख दिया। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला इन आफात से हमें बचाए, और पिछली कौमों को भी जनाब जल्जलों के तहत ही ये सिलसिला किया गया था। इंडोनेशिया में जल्जले हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि मिलावटों से परहेज़ करें, बेहयाई को कम कर दें। अभी बड़ा मुबारक महीना, लेकिन हम खैर से फिर वही हर काम में मतलब फ्रॉडबाजियाँ, झूठ, ये वो सारा कुछ चल रहा है। इंसानों का हक जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला बड़े इसमें सेंसिटिव हैं कि बंदों का हक ना मारे, और जो भी है बहरहाल अब आवाज़ नहीं हमने देना। अगली खबर आपको देते हैं, वो भी इसी से मतलब अब देखें 6 जजों वाला एक मामला बड़ा क्रॉप अप हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीक। और इसी तरह ही इसहाक डार के बारे में एक खबर आई है हमारे पास, बड़ी अंदर की खबर है, आउट तो हो चुकी है, इट्स नो मोर अंदर की खबर, लेकिन बहरहाल आपको बताएंगे। और एक चलते चलते आपको बात और करनी है हमने, वो ये है कि
ہم بائیکاٹ کرتے ہیں میکڈونلڈس کا. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے تو اسرائیل اور غزہ میں جو کرائسس ہے, ہم کہتے ہیں جی اسٹار بکس کا بائیکاٹ, چلیں جی کافیاں لوگوں نے پینی چھوڑ دی, آپ میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کر دیں. میکڈونلڈس والے اب یہاں پہ تو بالکل معدوم سے ہی ہو کے رہ گئے. اسی طرح پیپسی, کوک, واٹ ایور جو بھی ہے. ہم نے کچھ اور چیزوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کیریکیچر دکھاتے ہیں جو کہ میری اس گفتگو کی عکاسی کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ CNN اور جناب اس کے علاوہ BBC, یہ دو ہمارے چینل بلکہ بے شمار ہیں, دو کا تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیل کا بچہ ہے یا کیا ہے, وہ ایک رو رہا ہے اور وہ ہائٹ کیمرہ پین کر رہا ہے اس کے اوپر. دوسری سائڈ پہ بے شمار ان گنت لوگ, بچے جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کوئی کیمرہ ادھر نہیں ہے. ادھر رونے والے کو دکھا رہے, ادھر قتل عام ہو رہا ہے, ادھر نہیں دکھا رہے. یہ ہے وہ جناب ون سائیڈڈ اپروچ جو ویسٹ والا میڈیا دکھا رہا ہے. تو ہمیں CNN اور BBC کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور فل فور کرنا چاہیے کہ یہ بھی مطلب ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تک خبر تو انہوں نے پہنچانی ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کہہ لیں کہ ایک سجیشن ہے, آپ اس کو غور کریں کیونکہ متحد ہو جائیں. میں تو سمجھتا ہوں چلے اب جا کے وہاں پہ جہاد نہیں کرنا تو یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہی, اپنا حصہ ڈال دیں. کسی کو برا کہنا بھی تو ایک, میں سمجھتا ہوں نیکی کا کام ہے, برائی کو, اور چاہے جائے کہ ہم اس کے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. لیکن چلے محض دل میں سوچ لینا یا زبان سے کہہ دینا, وہ بھی آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو کل لے کر آئیں گے مزید خبریں اسحاق ڈار کے حوالے سے, ججز کے حوالے سے, اور بھی ہمارے پاس پٹاری میں ابھی کچھ ہے جو باہر آنے کو ہے لیکن ٹائم ہو گیا زیادہ.